वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। सभी का शुभ 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब जानेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ आएंगे राष्ट्रपति कोविंद, सीएम योगी मतांतरण पर सख्त। यूपी में बने भाजपा की सरकार, संघ हुआ सक्रिय। जिला महोबा की उपलब्धि पर सीएम योगी की बधाई। मुसलमान धर्मगुरुओं की एटीएस ने धरा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव के परिजनों ने दायर की एफआईआर। अब मूल्यांकन की रडार पर बेसिक शिक्षक। भारी बारिश की आशंका, उफान पर है गंगा। रेलवे अब खंभों पर लगाएगा एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। कोरोना काल में ताज के दीदार आंकड़ा 5000 पार। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से 28 जून को लखनऊ आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चारबाग स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। प्रेसिडेंशियल ट्रेन के आने पर उनके स्टेशन से बाहर निकलने तक की कई चक्रों की सुरक्षा होगी। इसका जायजा लखनऊ मध्य की डीसीपी डॉक्टर ख्याति गर्ग लेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का मतांतरण के खिलाफ रुख बेहद सख्त है। उत्तर प्रदेश में 1000 के अधिक लोगों का मतांतरण के मामले में गिरफ्तार आरोपित पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मतांतरण के मामले में जांच एजेंसियों को धर्म परिवर्तन के मामलों की गहराई में जाने का निर्देश दिया है। उनका साफ निर्देश है कि जो भी लोग इन मामलों में शामिल हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जाना चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। 2022 में होने जा रहे यूपी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सभी सियासी दलों की सक्रियता बढ़ गई है। भाजपा में तो ऐसी मैराथन बैठकों का दौड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। आरएसएस भी चुनावी मंत्रणाओं और समस्याओं के समाधान में जुटा है। संघ की कोशिश यूपी में दोबारा बीजेपी सरकार बनाने की रहेगी। कोरोना संक्रमितों की संख्या जून माह से लगातार घटते क्रम में आ रही थी। अंततः 21 जून तक आते आते यह संख्या 0 पर पहुंच गई है। इस तरह बुंदेलखंड में महोबा पहला ऐसा जिला बन गया है जहां कोरोना का एक भी केस नहीं है। बुंदेलखंड के जिले की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधी शाखा एटीएस ने 2 मुसलमान धर्मगुरुओं को साजिश के तहत हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने दावा किया है कि ये दोनों धर्मगुरु मुकबदिर छात्रों और कमजोर आय वर्ग के लोगों को धन, नौकरी और शादी का लालच देकर मुसलमान बना रहे थे। साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेशों से भी फंडिंग लेते थे। राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के परिवारजनों ने पत्रकार विनीत नारायण, आरएसएस कार्यकर्ता अलका लाहौटी और विनीत नारायण के सहयोगी रजनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन लोगों पर धार्मिक सौहार्द खराब करने, जालसाजी और 16 अन्य कठोर कानूनों के तहत एफआईआर हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। कोरोना अवकाश के बाद जब स्कूलों में शिक्षण कार्य शुरू होगा तो अकादमिक रिसोर्स पर्सन व अफसरों की टीमें इस पर नजर रखेंगी। भविष्य में इसी मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों की वेतन वृद्धि व प्रमोशन की राह भी तय होगी।
देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो वहीं उत्तराखंड में नदी उफान पर आ गई है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी भी उफान पर है। नदी के पास रह रहे लोगों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। मौसम विभाग ने आज भी यहां रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। रेलवे ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन को नुकसान पहुंचने से बंदरों को रोकने के लिए विशेष डिवाइस लगाने जा रहा है। झांसी मंडल के कानपुर और प्रयागराज मार्ग पर OHE को नुकसान पहुंचाने वाले बंदरों की संख्या अधिक है। अक्सर करंट से उनकी मौत भी हो जाती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए रेलवे ने बंदर बहुल इलाकों आने वाले OHE मास्ट पर बंदरों को चढ़ने से रोकने के लिए एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस लगाने का निर्णय लिया है। कोरोना काल में भी ताजमहल के दीदार का पर्यटकों में क्रेज बरकरार है। स्मारक को अभी कुछ दिनों पहले ही खोला गया है। खुलते ही 3 दिनों में पर्यटकों का आंकड़ा 5000 के पार हो गया है। इस संख्या पर पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग भी हैरान हैं। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।